हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो आज ट्यूसडे एंड नाउ वी विल टॉक फॉर वेडनेसडे टुमारो, डेट इज 7 ऑफ अगस्त। आज 6 तारीख को मार्केट बंद हो रही है 24,034 पे। ठीक है, इट्स अ फ्लैट क्लोजिंग, 21 पॉइंट्स माइनस है, लेकिन अभी एडजस्टेड क्लोजिंग बाकी है। लेट्स सी कहाँ पे आता है। बैंक निफ्टी फिलहाल तो ½ टका डाउन बता रहा है। अब देखते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कहाँ पे आती है। ठीक है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कल मैंने कहा था कि दो पॉसिबिलिटीज़ है। या तो मार्केट फ्लैट खुलेगा, एक डिप लगाएगा और एक बड़ी कैंडल से, ग्रीन वाली कैंडल से क्लोज करेगा। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि डाउ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा और मार्केट गैप अप ओपन करेगा। कल डाउ तो इम्प्रूव नहीं हुआ, लेकिन आज मार्केट ने गैप अप ओपन किया। ठीक है। गैप अप भी अच्छा खासा ओपन किया। और यहाँ पर जो है मार्केट ने थोड़ा सा टाइम पास कर दिया। ठीक है। टाइम पास ऐसे किया कि मैंने सुबह ही कहा था कि भले गैप अप ओपन हो रहा है, लेकिन मार्केट एक डिप लगाएगा। ये मैंने वीडियो पे भी कहा था, ये मैंने मेरे ग्रुप में भी कहा था। डिप लगाएगा। हो सकता है कल की लो ब्रेक ना करे, लेकिन उसके आसपास जावे और वहां से खींचेगा। वहां से खींचेगा और ग्रीन में बंद करेगा। मार्केट ग्रीन में बंद नहीं कर रहा है, लेकिन जो तेजी आज नहीं हुई, अब वो तेजी आप कल से देखोगे। सिर्फ कल नहीं देखोगे, कल से देखोगे। ठीक है। हुआ वैसे ही है जैसे सोचा था, जैसे एंटिसिपेट किया था। लेकिन थोड़ा सा इसमें मार्केट ने थोड़ा टाइम निकाल दिया। अगर यही गिरावट जो अभी आई है वो अगर 12 बजे या 1 बजे के पहले आ जाती, तो हो सकता है कि हम जो है 24,100 या 200 के ऊपर ही क्लोज करते, या फिर हो सकता है कि नई इंट्राडे हाई बनाता। ठीक है। लेकिन चलो, जो नहीं हुआ उसके बारे में कोई फिक्र नहीं करनी। अब जो हो सकता है कल से, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। 24,000 के नीचे क्लोज दे रहा है निफ्टी। कोई घबराने की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आज जो भी ये गिरावट आई है, सिर्फ और सिर्फ माल खींचा गया है। या फिर मैं यूं कहूं कि सबको बेरिश बनाया गया है। ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट्स आर हाईली हाईली ओवरसोल्ड। सेकंड थिंग, आज निफ्टी ने कल की लो नहीं ब्रेक करी, लेकिन कल की हाई हाई को क्रॉस किया। कल की हाई क्या थी? 24,350। आज की हाई क्या है? 382। भले रेड कैंडल से बंद कर रहा है, लेकिन कल की लो को उसने बरकरार रखा, जबकि बैंक निफ्टी बहुत बुरी तरह से गिरी है। बैंक निफ्टी ऊपर में गई थी 50,688 से 49,659, ऑलमोस्ट मोर देन 1,000 पॉइंट हाई से बैंक निफ्टी नीचे गिरी है। ठीक है। लेकिन इसमें हम लोगों को क्या फायदा हुआ, वो हम पहले देखेंगे। मैंने कल हमारे ग्रुप में चालू मार्केट में ही जो है बाय ट्रेड्स दिलवाए थे, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, मिड कैप निफ्टी के। ये मैंने आपको भी दिखाया था। राइट। ये मैंने आप लोगों को भी दिखाया था। तो एक मिनट, मैं फिर से जो है आपको दिखा दूं। ज़रा सा होल्ड रखिएगा, क्योंकि मैंने वो जो है मेरा व्हाट्सएप का मैसेजेस वो मैंने लिया नहीं है शायद। कोई बात नहीं, मैं अभी फटाफट ले लेता हूँ। फ्रेंड्स, मार्केट में कल से एक बहुत बड़ी वाली तेजी है। कल से या फिर मे बी कल सेकंड हाफ से। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग कोई शॉर्ट वगैरह में हो, तो आज अच्छा मौका दिया था मार्केट ने निकलने का। निकल निकल गए हो तो बहुत बढ़िया, अगर ना नहीं निकले हो तो प्रे करिएगा कि कल आपको एक हल्की फुल्की डिप मिले जिसमें आप निकल सको। अदरवाइज आप नहीं निकल पाओगे। ठीक है। एक मिनट, मैं इसको सेव कर लूँ। और सॉरी, थोड़ा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, पर कुछ कर नहीं सकते। मैं थोड़ा सा रह रह गया था मुझसे ये। ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि आज हमने हमारे ग्रुप में क्या क्या दिया, और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आवे कि हम किस तरीके से वी वर्क। ठीक है।
मिड कैप आपको याद होगा, मैंने कल भी आपसे शेयर किया था कि मिड कैप का हमने मिड कैप निफ्टी का 12,500 का कॉल लिया हुआ है 87-88 के आसपास। उसको आज हमने 170 पे बुक किया है। 186 का उसने आज हाई बनाया हुआ है। ऑलमोस्ट 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 95 से 100 रुपीज़ हमको यहाँ पे मिले हैं। ठीक है। सबसे पहला मैसेज मेरा 8:30 बजे का था, गैप अप ऑफ 200 प्लस। अगर कल किसी ने निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन लिया हो तो खुलते एक बार बुक कर लेना, अगर प्रॉफिट अच्छा हो तो मार्केट एक डिप लगा सकता है। ये मैंने सुबह 8:30 बजे दिया था, जबकि उस वक्त डाउ फ्यूचर्स 400 पॉइंट ऊपर था और निफ्टी जो है गिफ्ट निफ्टी कुछ 150-200 पॉइंट कुछ प्लस बता रहा था। मार्केट एक डिप लगा सकता है, वहां फिर से बाय कर लीजिएगा। एस्ट्रल भी गैप अप ओपन हो तो एक बार बुक कर लेना, बाद में डिप में फिर से ले लेना। अगर डिप देता है निफ्टी तो कल का लो टूट सकता है या ना भी टूटे, लेकिन आज डिप मिले तो बाय ही करना है। लेकिन गैप अप खुले तो एक बार कल लिया हुआ अगर कुछ प्रॉफिट में हो तो बुक कर लीजिएगा। ठीक है। यही मैंने सुबह वाले वीडियो में कहा था। फिर 9:18 पे हमने जो है वो मिड कैप निफ्टी का हमारा कॉल बुक किया था 170 पे। 10 बजे मैंने कोल्टे पाटिल बाय करना है 376 पे। और अगर 355 360 के लेवल पे जाता है तो थोड़ा और ऐड ऐड करना है। 425 475 550 का टारगेट होगा। ठीक है। फिर पौने 11 बजे मैंने एक्सिस बैंक बाय करने का कॉल दिया हुआ है, 1128 पे बाय करना है। इतना मार्केट गिरा, 1000 पॉइंट नीचे आया, एक्सिस बैंक वहीं का वहीं है। 1126-25 कुछ होगा अभी, विल सी। टारगेट होगा इसका 1200-1300। फिर बजाज फाइनेंस बाय करने को बोला है 6480, 6480 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के। उस वक्त 6595 चल रहा था। टारगेट होगा इसका 7000। ठीक है। फिर मैंने 2 बजे के करीब लिखा है कि द डिप दैट आई टोल्ड यू अबाउट हैज कम, दो आई वॉज एक्सपेक्टिंग लिटिल लोअर लेवल्स, एनीवेज यूज दिस to buy and especially go long in banks and financials. Already SBI, Axis, Equitas and Bajaj Finance are buy stocks. Those who booked Bank Nifty call 51,500 in morning can buy Bank Nifty calls again. Don't worry, Nifty support at 23,800 and Bank Nifty at 49,200 300। फिर मैंने 2 बजे लिखा है कि बाय बैंक निफ्टी अगस्त का 50,500 का कॉल। 719 720 चल रहा है, उसके बाद ये 650 तक लुढ़क गया और फिर अभी कुछ उसने 690 या वहीं पे कुछ क्लोज किया हुआ है। 51,000 स्पॉट में स्पॉट बैंक निफ्टी का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस होगा 450 का। ठीक है। और फिर 2:30 बजे मैंने लिखा है कि 13 अगस्त का 22,800 का फिन निफ्टी का कॉल लेना है 157 पे। स्टॉप लॉस होगा 22,350 इन स्पॉट फिन निफ्टी क्लोजिंग बेसिस और टारगेट होगा 225 300। और फिर मैंने एंड में 3 बजे लिखा है कि जो करेक्शन आना था आ चुका है, कल से या मैक्स टू मैक्स कल सेकंड हाफ से एक बड़ी तेजी के चांसेस है। इवन वर्ल्ड मार्केट शांत हो जाएगा आज रात से, अनलेस 23,500 300 क्लोजिंग बेसिस ब्रेक ना हो, तेजी बरकरार है। फाइनेंशियल्स एंड बैंक्स विल लीड द रैली, ऑल्सो दालमिया भारत विल शूट अप शार्प। ठीक है। आज और कल भी जो है हमने मोस्टली सब बाय ट्रेड्स ही दिए थे। आज के गैप अप में हमने कल लिए हुए जो भी हमारी कल की पोजीशन हमने बाय की हुई थी, इवन एस्ट्रल एस्ट्रल भी जो है आज हमने 213040 के आसपास एक बार बुक कर लिया। जो भी आया 35-40 रुपए जो भी आया हमने उसको बुक किया हुआ है। ठीक है। एसबीआई थोड़ा सा गिरा है पर वो रिकवर करेगा। इस महीने अगस्त के महीने में देर आर 3 स्टॉक्स जो एक अब क्या कहे, एक त्रिमूर्ति का काम करेंगे, यानी कि 3 हीरो होंगे। ठीक है। पहला होगा एसबीआई, दूसरा होगा बजाज फाइनेंस और तीसरा होगा टाटा स्टील। ये 3 स्टॉक जो है
और भी स्टॉक्स है, लेकिन वो सारे के सारे साइड हीरोज होंगे, लेकिन ये तीन जो है ये मेन हीरोज होंगे तेजी के, इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है। तो मैंने कहते हैं ना कि छोटे में सब समझा दिया आपको। अभी आप अगर समझ सको तो ठीक है, ना समझो तो कोई बात नहीं, मैसेज आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। निफ्टी जो है, आइए एक बार देखते हैं। देखिए, अपना सॉरी निफ्टी जो है कल की लो को तो उसने ब्रेक किया नहीं, और एग्जैक्टली उसने अपने 50 ईएमए पे क्लोज किया हुआ है। उसको टेस्ट किया है लेकिन उसके ऊपर ही क्लोज किया हुआ है। बोलिंजर के एकदम लोअर एज पे है। ठीक है। तो और उसका अगर आप इंडिकेटर्स वाइज देखो, पीसीआर देखो, इट्स हाईली ओवरसोल्ड। देखिए जापान में जो भी हो रहा है वो जापान का प्रॉब्लम है। इंडिया को इंडिया जो है एट प्रेजेंट आज की तारीख में किसी एक कंट्री पे डिपेंड नहीं है, हालांकि सारी कंट्रीज अपने अपने प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया पे डिपेंड है। तो अगर वर्ल्ड के किसी कंट्री में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, या मानो ये बांग्लादेश की तरह गवर्नमेंट की प्रॉब्लम हो गई, अरे भाई बांग्लादेश इंडिया का एक स्टेट के बरोबर है। ठीक है। वहां अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे इंडिया पे उसका कोई असर नहीं होगा। जो नियम कानून है वो एज इट इज रहेंगे, बस वहां पे जो कानून है, वहां पे जो रूल है, वो प्रेसिडेंट रूल या फिर प्राइम मिनिस्टर रूल ना होके मिलिट्री रूल है। तो उसका हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारी मार्केट को करेक्शन का एक बहाना चाहिए था, सो उसने इस न्यूज़ का, इस जो भी ये धमाचौकड़ी मची है वर्ल्ड में, उसका फायदा लिया है, उसको यूज़ किया है, और 1,000 पॉइंट का टॉप से करेक्शन दे दिया, इनफैक्ट मोर देन 1,000 पॉइंट। ठीक है। तो अब यहाँ से मार्केट जो है अच्छा खासा ऊपर आपको दिखाएगा। अब देखते रह जाओगे, आपको भी ये लगेगा, सी यहाँ पे बुलिश होना बेरिश होना ये मार्केट है, और एज पर द जैसे जैसे मार्केट के लेवल्स आएंगे वैसे वैसे आपको आपका मूड चेंज करना होगा। पिछले हफ्ते वी वर कंप्लीटली बेरिश, और मैंने यही कहा था कि 23,800 23,900 तक मिनिमम निफ्टी आएगा। वहां तक आया। अब ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट ओवरसोल्ड हो रहा है तो यहाँ पे मैं आपको पुट लेने की सलाह तो दूंगा नहीं। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके नीचे जाएगा, लेकिन अभी नहीं जाएगा। अभी यहाँ से ऊपर जाएगा। हो सकता है 24,500, अगर 24,500 के ऊपर क्लोज आ गई तब तो आप फिलहाल के लिए 1-2 महीने के लिए मंदी भूल जाओ। इसीलिए मैंने कल भी कहा था सबसे कि जहां जिसको जो प्रॉफिट मिले। इनफैक्ट हमने हमारे मेरे ग्रुप में जो बैंक निफ्टी का हमने पुट लिया हुआ था, जिसको प्रॉफिट हुआ हुआ, इवन हम लोग भाव टू भाव कल निकले हैं, इनफैक्ट 500 रुपये लॉस करके भी निकले हैं। भाई आपकी पूरी मुद्दल आ गई, वही बहुत बड़ी बात है। और फिर उसको हमने जो है तेजी में कन्वर्ट किया था। हालांकि अगर वो रखते तो ठीक है, आज ये फॉल अच्छी खासी आई, कोई बात नहीं। लेकिन कल जो फॉल आई थी उसमें जो प्रीमियम हमारे फंस गए थे वो प्रीमियम हमारे आ गए। तो हमने जो है एटलीस्ट उसको भाव टू भाव काटा। जो भी 200, 300, 400 पॉइंट का लॉस हुआ है ठीक है, उसको हमने उसका जो है हमने कॉल लिया था, और आज उसको हमने वो कॉल उसका बुक कर लिया। वो कॉल बुक करने के बाद में फिर बैंक निफ्टी इतना 1,000 पॉइंट जितना गिरता है, और हमने जो है 50, 500 का कॉल फिर से बाय कर लिया। अब कल देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है। तो एक ही व्यू को पकड़ के रखोगे तो ये मार्केट में आप सिर्फ और सिर्फ पुट को एवरेज करते रहोगे और कुछ हाथ नहीं आएगा। तो अभी जो है भले आपके गले से ये बात नहीं उतरेगी, लेकिन अभी फिलहाल टाइम तेजी का है। ये जो भी आपको मिड कैप स्टॉक्स, अभी मैं आपको शुरू से बताता हूँ। देखिए, आप मेरे को बताओ, मेरे ये लिस्ट में इन्फोसिस इतनी भारी गिरावट के बावजूद फ्लैट चल रहा है, यूबीएल प्लस में है, एयू बैंक प्लस में है, आईआरसीटीसी फ्लैट है, एचडीएफसी लाइफ चलो उसमें तो कोई न्यूज़ है इसके लिए, कोटक बैंक प्लस में है, सेल ठीक है, कोई खास इसमें गिरावट नहीं है, हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, टाटा मोटर सब फ्लैट है। उसके बाद में आईआरएफसी 1.5% माइनस है, लेकिन ये बड़ा भी उतना है।
रिलायंस इतनी इतनी भारी गिरावट में भी रिलायंस आपको आधा पौना टका प्लस दिख रहा है। एसआरएफ प्लस में है, आरती इंडस्ट्रीज, सिप्ला, टेक महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू। देन मेरिको में तो चलो जापान की वजह से वो थोड़ा डाउन है, लेकिन मेरिको डाउन है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर आप देखो 1.5% वो प्लस है, ब्रिटानिया प्लस है। उसके बाद में एक्सिस बैंक 1128 पे हमने बाय दिया हुआ है, 1126 है। कोल्टे पाटिल 374 का बाइंग है, 370 पे क्लोज कर रहा है। कोई इसमें इतनी मतलब कोई बात ही नहीं है कि जहाँ पे आप पूरी तरह से इतना बेरिश हो जाओ। बंधन बैंक आज भी 100 सॉरी 201 पे है। हमने तो इसमें 180 के लेवल्स भी देखे हैं। तो उस हिसाब से अगर 1000 पॉइंट निफ्टी गिरी है तो कहाँ, और सबसे बड़ी बात तो इंडिया विक्स है। जब मार्केट ऊपर से इतना नीचे गिरता है, निफ्टी कितना नीचे गिरा, 382 से 960, यानी कि ये 40 पॉइंट, कम से कम 400 पॉइंट प्लस, 400 पॉइंट प्लस अगर ये नीचे गिरता है, इंडिया विक्स आपका 8% माइनस है। यानी कि ये जो फॉल आई, ये सिर्फ और सिर्फ सबको बेरिश बनाने के लिए आई, या फिर जो लोग लॉन्ग थे उनकी पोजीशन को खींचने के लिए आई। HDFC बैंक 1600 पे है, अशोक लेलैंड फ्लैट है, ICICI बैंक ठीक है, आधा टका डाउन है, कोई खास इसमें गिरावट नहीं है। SBI थोड़ा सा डाउन है ठीक है, लेकिन ये भी, ये मैं कह रहा हूँ ना, ये आपको सुपरस्टार का ही काम करेगा SBI पूरे अगस्त मंथ के लिए। TCS प्लस में चल रहा है, जुबिलेंट फूड, इप्का लैब, इंडिया मार्ट, दीपक नाइट्रेट, सारे के सारे पॉजिटिव है। इनफैक्ट दीपक नाइट्रेट तो देखिए 2.5% प्लस है, इप्का लैब 3.25% प्लस है, जुबिलेंट फूड 2% प्लस है। कहाँ आपको मंदी दिख रही है? यहाँ पे RIIL, जेपी एसोसिएट्स, आज हमने जो है जेपी एसोसिएट्स में बुक किया हुआ है 10 रुपये, उसकी जो ये है अपना क्या कहते हैं, 10 रुपये 24 पैसे पे, अपर अपर सर्किट पे हमने जो है इसको बुक किया हुआ है। अभी आप खुद देखिए, 7 रुपए की हमारी बाइंग थी, और स्टॉक आपको 3.25 रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% का आपको प्रॉफिट करके दे रहा है। अगर आपने 10,000 शेयर भी अगर आप लेते हो, 70,000 का आपका रिस्क है, आपको यहाँ पे आराम से बिना मगजमारी के 32-34 हजार रुपए कमाने मिल गए। उतने ही होते हैं ना। यस, 32,500। अब ऐसी छोटी आइटम अपर सर्किट मार मार के आपको 3.25 रुपए का प्रॉफिट करके दे रही है। और हम हैं कि वीकली निफ्टी देखो, डाउ देखो, ये देखो, वो देखो, जबकि ये ऐसे ऐसे स्टॉक्स में आपका रियल वेल्थ बनता है। पर हमको क्या, हमें तो भाई ऑप्शन ही करना है और सारे पैसे रख के आने हैं। दुनिया भर के वीडियो देखेंगे और फिर चलो भाई जिसकी जो मर्जी हो करो। हमने तो हमारे ग्रुप में जेपी एसोसिएट्स, आज मेरे एक दो तीन क्लाइंटों ने इसको बुक किया हुआ है। वैसे भी ये अपने 50 EMA पे है, इसलिए मैंने कहा था कि इसको एक बार आप बुक कर लो। ये अब नीचे आएगा 9 रुपए, 8.5 रुपए के करीब, या फिर ये 20 SMA तक आएगा 8 रुपए के करीब, तो वहां पर हम फिर से इसमें एंट्री लेंगे। ठीक है। तो बस यही है, बाकी देखते हैं। हमने तो भाई आज भी जो है बाय सब माल ही बाय किया हुआ है। अब लेट्स सी कल कैसे क्या होता है मार्केट का। एंड जिसको भी समझ में आया हो हमारी थियरी, तो वो अगर जुड़ना चाहे तो 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। आपका नाम, आप कहाँ से हो, एंड आपको 3 महीने की, 6 महीने की या 12 महीने की कौन सी सर्विस में इंटरेस्ट है। 3 महीने के चार्जेस होंगे 3,000, 6 महीने के होंगे 5,000, और 12 महीने के होंगे 8,000। सिर्फ 12 महीने में आपको टेक्निकल कोर्स सीखने मिलता है। बाकी ट्रेड्स आपको हर प्लान में, सब हर तरह के ट्रेड आपको आएंगे। ठीक है। तो देख लीजिए, आपको जो जमे यू कैन ज्वाइन। सेकेंड थिंग, जो लोग भी मतलब वन टाइम पे करके लाइफ टाइम में आना चाहे, तो इसमें आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं।
टोटल चार्जेस होंगे 25,000 के, तो आप 12,500 दो कंसेक्यूटिव मंथ में पे कर सकते हैं। यानी कि एक अगर आपने अगस्त में किया तो एक आप सितंबर में पे करिएगा, एंड यू विल बी एनरोल्ड फॉर द लाइफ टाइम। ठीक है, तो चलिए बस यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल फर्स्ट हाफ थोड़ा सा डामाडोल रह सकता है, सेकंड हाफ से मुझे लगता है कि तेजी रहेगी, और अगर कल सुबह से ही तेजी है तो फिर कल तेजी ही रहेगी। ठीक है, मार्केट्स आर हाईली ओवरसोल्ड। अगर कल इनकेस अगर गलती से कोई डिप मिल जाती है तो प्लीज यूटिलाइज दैट डिप एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड गो लॉन्ग। ठीक है, कोई कंट्री खत्म नहीं होने वाली, कोई कंट्री की इकोनॉमी भी खत्म नहीं होने वाली। ये जब से मैंने मार्केट ज्वाइन किया है तब से मैं ये नाटक देखते आ रहा हूँ, यूएस में ये हो गया वो हो गया। अगर यूएस में वाकई में इतना खतरा है, यूएस का जो डॉलर है वो 100, ये डॉलर इंडेक्स 102 पे है, उसके सामने हमारा जो रुपया है वो तो 84 के ऊपर निकल निकल गया था। ठीक है, तो ये सिर्फ कहने की बातें होती है, कोई कंट्री कोलैप्स नहीं करती। आज की तारीख में हर कंट्री को एक दूसरे की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे इंडिया में ही देख लो, हम भले यहाँ पे जो भी आसपास का माहौल ये जातिवाद से भरा हुआ है, लेकिन हमें भी जो है ईरान इराक की उतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि हमारा पेट्रोल वहां से आता है। तो कुछ ना कुछ करके ये लोग कोई ना कोई तिकड़म निकालेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और सब शांत हो जाएगा। और जो ये रेट कट का मामला है, जो ये इन्फ्लेशन का, ये सब मैनेजेबल है। लेकिन सिर्फ इसमें पब्लिक को उलझा के रखा जाता है ताकि वो लोग अपनी पोजीशन को शफल रिशफल करते रहे, या फिर लॉस में बेच दे, या जो भी है। सिर्फ रेट्स को ऊपर नीचे करने के लिए ही ये सब कुछ किया जाता है। तो इसमें कोई पैनिक मत करिए, कोई घबराइए मत, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स बाय करिए। एंड मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ कल से जो है एक अच्छी वाली तेजी दिखा सकता है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। पल्ले पड़ा हो तो लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।